जय सिया राम। कमलेश तिवारी, पूरा भारत में रहने वाला हर एक हिंदू आज कमलेश तिवारी का नाम को जानता है। जानने के बाद उन लोग गुहार लगा रहा है कमलेश तिवारी जी की जो हत्या हुई है उसके अपराधियों को सजा दो, सजा दो। अरे ये हत्या नहीं है, पहले हम ये बताना चाहते हैं, केवल हत्या मात्र नहीं है ये अपने शरीयत के हिसाब से जो जिहादी लोग हैं उन लोगों ने इनको सजा दी है, हलाल किया गया है, तड़प तड़प के मरे हैं, इनको तड़पा तड़पा के मारा गया है। इसलिए कि शरीयत का कानून में यही सजा है कि अगर आप जिहादियों के शरीयत के कानून के विरोध में अगर कुछ बोलते हैं तो आपको तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। और उसी प्रकार इनको मारा गया है, हलाल करके। इसलिए कि उस समय के एक मौलाना था, उस कुछ टिप्पणी किया होगा, उस टिप्पणी के विरोध में कमलेश तिवारी जी उसके विरोध में कुछ बोलते हैं तो उनको सजा दे दी जाती है और जेल भेज दिया जाता है। इसलिए जेल भेज दिया जाता है कमलेश तिवारी जी को कि जो अमन पसंद और शांति पसंद ये साले जिहादी लोग जो हैं उन लोगों के मन में शांति बना रहे और देश की सुरक्षा भंग नहीं हो। इसलिए मतलब अगर हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोलिएगा तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, और अगर शरीयत के कानून और जिहाद के विरोध में अगर आप कुछ बोल देते हैं तो इस प्रकार के आपको हत्या कर दिया जाएगा। जो हिंदू धर्म के विरोध में बोलता है, एमएफ हुसैन जो पेंटर था, हमारी देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाता था तो लोग बोलते थे कि अभिव्यक्ति की आजादी है, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता था। उसके बाद उनको चल गया दूसरा देश और दूसरा देश का उनको नागरिकता मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा कोई भी एक हिंदू लोग को। ये जो नपुंसक हिंदू समाज बना हुआ है इसी का ये फल है। अभी तो शुरुआत हुआ, अभी कई गो हिंदू मरेगा, घर में घुस घुस के काटेगा। जो लोग हिंदू धर्म का सपोर्ट बात करेगा उसको घर में घुस के रहतेगा और उसके बाद हम लोग खाली खड़ा होकर चिल्लाने लगेंगे इसको सजा दो, इसको सजा दो। हम लोग भारतीय कानून और भारतीय संविधान का सम्मान करते रहेंगे और उन लोग भारतीय कानून और भारतीय संविधान का अपना पैर का जूती बराबर मानता है। उसको तो पुलिस सजा दिया ना जी, भारत सरकार उनको सजा दिया, अगर कुछ गलत बोले थे तो जेल भेज दिया। लेकिन उन लोग उस सजा को माना क्या? जो जिहादी लोग उस सजा को माना क्या? अपना हिसाब से सजा दिया, शरीयत का हिसाब से सजा दिया। हम लोग जो सेकुलरिज्म का ढोंग पीटते रहते हैं, ढोल पीटते रहते हैं और ढोंग करते रहते हैं, उसको नंगा कर दिया उन लोग। अभी पूरा भारत में रहने वाला जितना भी सेकुलर लोग है ना, सबको ही नंगा हुआ है। हिंदू धर्म का जो चेहरा है वो नंगा हुआ, आप लोग नंगा हुए, पूरा भारत समाज नंगा हुआ है और उन लोग है नंगा करने वाला। सुनने में खराब लग रहा होगा, सच्चाई बात है। और हिंदू धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिंदू धर्म के लिए काम करने वाला लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। खाली चिल्लाएंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भैया हम जानते हैं कि अगर हम संगठित हो जाएं, मजबूत हो जाए तो इतना डरपोक लोग हैं उन लोग साला कि दुम दबा के भागेगा। लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग खाली फेसबुक और व्हाट्सएप पर हम लोग जागरूक रहते हैं। उन लोग हमारे लोगों को मारते रहे, हम लोग कमेंट और एगो पोस्ट डाल देवे और हम लोग लगे हम लोग बहुत बड़ा धर्म का काम कर दिए। अगर आप सोच रहे हैं कि उन लोग को पकड़ करके पुलिस जो विरोधी लोग है जो हत्या किया है सजा दे देगा तो बहुत अच्छा का बात है, तो अभी तक आप अपना दुश्मन को पहचान नहीं पाए कि दुश्मन क्या चाहता है। जो जिहादी लोग है साला, जो बेटा आपका शरीयत का कानून को अपना सब चीज मानने वाला लोग है, उन लोग तो अपना धर्म का हिसाब से सजा देता है और हम लोग कानून का हिसाब से सजा मिल जाता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, उन लोगों को भी उसी प्रकार जिंदा आधा जमीन में गाड़ करके पत्थर से खींच के मारना पड़ेगा, तेजाब उजाब से नहला के मुराना पड़ेगा, तब जाकर के उन लोग में खौफ पैदा होगा। यही आग्रह करने के लिए आप लोगों के पास हम आए हैं। आप लोगों से आग्रह करते हैं हाथ जोड़ के कि अभी भी अपना धर्म के बारे में समझिए। ये जो हिंदू और फल्ला भाई भाई का आप लोग राग अलापते रहते हैं ना, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के देखिए। उन लोग अपना धर्म के प्रति समर्पित है, दिन रात काम कर रहा है। 4 साल 5 साल पहले से योजना बन रहा था हत्या करने का, यानी 24 घंटा 24/7 डे एंड नाइट उन लोग लगा हुआ है कि किस प्रकार भारत में रहने वाला हिंदू धर्म का जो लोग है उसका हम लोग जुबान शांत करा सकें। और हम लोग क्या कर रहे हैं तो पूरा भारत परिचित है, सब कोई जान रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हिंदू समाज फेसबुक और व्हाट्सएप से ऊपर नहीं उठ सकते हम लोग। बहुत होगा तो रोड में निकल के हम लोग कार्यक्रम कर देते हैं, आंदोलन हम भी किए, बहुत कार्यक्रम किया। हमको अब समझ में आया कि केवल इससे नहीं होगा, वक्त आने पे जिस प्रकार का स्थिति रहता है भारतवर्ष में उस प्रकार का प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। लेकिन हर बार हम लोग खाली प्रतिक्रिया देकर शांत हो जा रहे हैं, ये हम लोग का गलती है। हम लोग को आगे के बारे में सोचना पड़ेगा कि उन लोग को किस प्रकार का हम लोग सजा दें कि उन लोग का रूह कांपे। और भारतवर्ष के हिंदू अभी भी जाग जाओ, हम लोग जो भारतीय कानून का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन लोग कर रहे हैं क्या? और जो लोग भारतीय कानून का, भारतीय संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, उनके विरोध में आप क्या कहना चाहेंगे?
उन लोग अपना शरीयत का कानून मानता है, उन लोगों का भारतीय कानून से कोई मतलब नहीं है। हम लोग भी आग्रह है कि अभी भी जाग जाइए, नहीं तो जैसा हत्या उनका हुआ है ना, हमारे हिंदू धर्म के नेतृत्वकर्ता का हत्या हुआ है, वैसे एक एक हिंदू का हत्या होगा, एक एक हिंदू को घर में घुस घुस के रहता जाएगा, हम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। आप सभी से हाथ जोड़ के आग्रह है, अपने धर्म के प्रति जागरूक हो, आज भी संगठित हो। आज संगठित हो जाइएगा तो कल इस प्रकार का जो रोना रोते हैं एक दूसरे के जाग जाओ जाग जाओ, इन्हें करना पड़ेगा। जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगे, और युद्ध के लिए तैयार होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये उन लोगों की तरफ से शुद्ध रूप से युद्ध का आह्वान है, और युद्ध का आह्वान स्वीकार करते हुए हमको भी सामने जाकर के युद्ध करना पड़ेगा अपने धर्म की रक्षा के लिए। सभी से आग्रह है, संगठित हो जाएं और हिंदू धर्म की एकता का परिचय दें। जय सिया राम।